Hi everyone, welcome to our channel. I am Vibha and I'm going to discuss about managerial economics in this video. हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के मीनिंग, नेचर एंड स्कोप को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के मीनिंग की, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दो टर्म से बना है, मैनेजरियल प्लस इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल रेफर्स टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारी मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग, फॉरवर्ड प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हम उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं सो दैट हम अचीव कर पाए अपनी फर्म के ऑब्जेक्टिव्स। फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी का होता है, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड सेल्स, या मिनिमाइजिंग कॉस्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जहां हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज हमारे लिए हमेशा लिमिटेड होते हैं, बट हमारी वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो किस वे में हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करें सो दैट हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, अनलिमिटेड सेटिस्फैक्शन मिले। इकोनॉमिक्स भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। और अगर हम मैक्रो की बात करें तो यहाँ इकोनॉमी एज अ होल कंसिडर होती है, जैसे कि नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जर्नल प्राइस लेवल। बट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंसिडर करते हैं। तो अगर हम इसको पूरे को सम अप करें तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है टोटल, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक थ्योरीज प्लस क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज करते हैं सो दैट हम अपने बिजनेस के डिसीजंस ले पाए। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इन शॉर्ट हम मैनेजरियल स्किल्स को यूज करते हैं, अपनी इकोनॉमिक टूल्स को यूज करते हैं सो दैट हम एक बेटर डिसीजन ले पाए, बेटर बिजनेस डिसीजंस ले पाए। बट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिर्फ हम बिजनेस में ही यूज नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल फर्म्स में ही यूज नहीं करते, इसको गवर्नमेंट एंड एनपीओज भी यूज करती हैं। अगर हम नेचर की बात करें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो फर्स्ट पॉइंट इज अप्लाइड इकोनॉमिक थ्योरी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक अप्लाइड इकोनॉमिक थ्योरी है, क्योंकि हम इकोनॉमिक थ्योरी को ही यूज करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। सेकेंड पॉइंट इज प्रेगमैटिक। प्रेगमैटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक, क्योंकि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ही हमें हेल्प करते हैं, सजेशन देते हैं हमें कि हमें कौन सी पॉलिसीज फॉलो करनी है, कौन सी पॉलिसीज बनानी है, क्या प्रोग्राम्स फॉलो करने हैं। मतलब इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हमें सजेस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, इसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, ओआर, मैथमेटिक्स। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। लास्ट इज अप्लाइड साइंस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक अप्लाइड साइंस है, क्योंकि हमें ये पॉसिबल कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताती है। वैसे ये नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस क्या होती थी, नॉर्मेटिव साइंस में हम कंसिडर करते थे व्हाट ऑट टू बी, मतलब होना क्या चाहिए। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें सजेशंस देती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, क्या बिजनेस के लिए बेस्ट है, होना क्या चाहिए, करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। अब है स्कोप। स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। मतलब पहले हमारी करंट डिमांड कितनी है और हम कितना फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी डिमांड कितनी होगी। अगर हमें आइडिया होगा कि हमारी डिमांड फ्यूचर में कितनी होगी, तभी हम अपने रिसोर्सेज को केयरफुली एंड सिस्टमैटिकली एलोकेट कर सकते हैं,
उसके बाद है प्रोडक्शन एनालिसिस। प्रोडक्शन एनालिसिस में है कि हमने डिमांड तो फोरकास्ट कर ली, अब प्रोडक्शन तो करनी है ना उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की वजह से हम अपनी डिमांड को मेंटेन करने की ट्राई करते हैं। हमें अपनी डिमांड जो हमने फोरकास्ट किया उसको हमने मीट भी तो करना है थ्रू प्रोडक्शन, कि हम प्रोडक्शन एक्सपैंड करें या कौन सी पॉलिसीज हम यूज करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और बिजनेस में। थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट एनालिसिस। हमें फोरकास्ट हो गई डिमांड की, हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, कैसे प्रोडक्शन करनी है, तो हमें कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है कि हम कॉस्ट भी एस्टिमेट करके चलते हैं कि हमें कितनी कॉस्ट हम इनकर करेंगे, कॉस्ट कितनी इनकर करेंगे और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हम अपनी कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करना चाहते हैं। फोर्थ इज प्राइसिंग डिसीजन। अगर हमने फोरकास्ट कर लिया कि हाँ हमारे को इतनी डिमांड होने वाली है इन फ्यूचर, तो हमें प्राइसिंग का भी डिसीजन लेना है कि हमें प्राइस क्या रखना होगा, कॉस्ट क्या है तो उस अकॉर्डिंग हम प्राइस कितना रखेंगे। इन शॉर्ट इसमें हम प्राइस पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट हर फर्म के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि उनको सर्वाइव भी करना है और ग्रो भी करना है। तो प्रॉफिट हमें मैनेज करके चलना पड़ता है कि हम कैसा प्राइस रखें सो दैट हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें। अब हमें प्रोडक्शन करनी है, डिमांड हमने फोरकास्ट कर ली है, तो कितना रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, क्या हमारा आइडियल स्टॉक रहेगा, कब हम रीस्टॉक करेंगे। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हमें किस मेथड से अपनी मैनेजमेंट करनी है इन्वेंट्री की, जैसे कि ABC मेथड होता है, JIT होता है, एटसेट्रा। उसके बाद है रिसोर्सेज एलोकेशन। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें सो दैट हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट्स इनकर करे हमारी ऑर्गेनाइजेशन। एट्थ इज कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट हम बजटिंग को लेके चलते हैं इसमें कि हम कैसे प्लान एंड कंट्रोल करें अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल भी तो लिमिटेड ही है। लास्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट पॉलिसी, सेल्स प्रमोशन एंड मार्केट स्ट्रैटेजी, कि हमें अपने प्रोडक्ट की पॉलिसी क्या रखेंगे, हम सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे, मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे हम मार्केट कैप्चर करेंगे अपने प्रोडक्ट से। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहां हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा।